वैलिडेट एन इंटीजर। अब जो हम एग्जांपल देखेंगे उसमें हम फिल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन को यूज़ करेंगे और ये चेक करेंगे कि एक वेरिएबल $int इसके अंदर मौजूद वैल्यू क्या इंटीजर है या नहीं। अगर तो $int के अंदर मौजूद वैल्यू इंटीजर है तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी इंटीजर इज़ वैलिड, नहीं तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट होगी इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। आइए अब हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और कोड देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर एक वेरिएबल है int = 100। इसके बाद हमने एक चेक लगाया है और हमने इफ कंडीशन में चेक किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल्टर अंडरस्कोर var फंक्शन यूज़ किया है हमने। इसके अंदर जिस वेरिएबल को हमने चेक करना है वो यही है $int, और इसके बाद जो हमने चेक लगाया है वो है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर int। ये जो पूरा फंक्शन है फिल्टर अंडरस्कोर var, ये जब प्रोसेस होगा तो ये इंटीजर वैल्यू 100 लेगा और इस फिल्टर के चेक के ज़रिए जो कि है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर int, इसके साथ इसको चेक करेगा और बताएगा कि क्या इसकी वैल्यू इंटीजर है या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करेगा। ये आप जो ऑपरेटर देख रहे हैं इक्वल टू, इसको आइडेंटिकल ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करता है और उनकी वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, ये प्रूव करता है, और इनकी दोनों की टाइप भी सेम हो तो तब ये ट्रू रिटर्न करता है, वरना ये फॉल्स रिटर्न करता है। अब अगर इस के जो फंक्शन है इसका रिज़ल्ट फॉल्स नहीं है, हमारे इफ कंडीशन ये लगी हुई है कि इस पूरे फंक्शन का रिज़ल्ट अगर फॉल्स नहीं है, नोट, तो तब यानी कि ये ट्रू है, यानी कि फिर ये इंटीजर के अंदर जो वैल्यू 100 है ये इंटीजर है, तब ये प्रिंट करेगा इंटीजर इज़ वैलिड, वरना ये रिटर्न करेगा इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। आइए अब हम इस कोड का रिज़ल्ट ब्राउज़र पे देखते हैं। आपके सामने वेब पेज का ब्राउज़र व्यू मौजूद है और यहाँ पर जैसा कि आप रिज़ल्ट देख सकते हैं शो कर रहा है इंटीजर इज़ वैलिड। फिल्टर अंडरस्कोर var एंड प्रॉब्लम विद 0। हमने भी पीछे एग्जांपल देखी जिसमें int की वैल्यू 100 थी। अगर इस $int वेरिएबल की वैल्यू 0 होती तो पिछले कोड का रिज़ल्ट आता इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नीचे दिया गया कोड यूज़ कर सकते हैं। आइए अब हम कोड को देखते हैं। आपके सामने एक PHP का कोड मौजूद है। यहाँ पर हमने int वेरिएबल को अब इस दफ़ा 0 वैल्यू साइन कर दी है और यहाँ पर भी हमने चेक एक लगाया हुआ है। देखें पीछे हमने चेक देखा था नोट फिल्टर अंडरस्कोर var पैरेंथेसिस के अंदर $int जिस वैल्यू को चेक करना है, कोमा आगे जो फंक्शन या जो चेक लगाना है फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर int, ये चेक है। उसके बाद आइडेंटिकल ऑपरेटर फॉल्स, ये वही चेक है जो हमने पीछे देखा था। इसके साथ हमने एक एडिशनल चेक लगाया है फिल्टर अंडरस्कोर var पैरेंथेसिस $int जिस वैल्यू को चेक करना हो, उसके बाद फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर int, उसके बाद आइडेंटिकल ऑपरेटर 0। ये जो चेक है इसकी मदद से ये कंसीडर किया जाएगा कि 0 भी एक इंटीजर है। अगर तो इंटीजर की वैल्यू चाहे 0 हो या फिर कोई और इंटीजर हो, उस सूरत में रिटर्न करवाए इंटीजर इज़ वैलिड, वरना रिटर्न करवाए इंटीजर इज़ नॉट वैलिड। इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।